धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे मुकेश अंबानी, जी हाँ, कैसी उनकी पर्सनल लाइफ रही, कैसे नीता अंबानी उनकी लाइफ में एंटर होती हैं, बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे मुकेश अंबानी, जी हाँ, कैसी उनकी पर्सनल लाइफ रही, कैसे नीता अंबानी उनकी लाइफ में एंटर होती हैं, बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। कैसे मुकेश अंबानी 8690 करोड़ यूएस डॉलर की इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर चुके हैं, जी हाँ। क्या ऐसे रीजंस रहे कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों धीरूभाई अंबानी जी के बेटे होते हुए भी मुकेश अंबानी कई गुना ज्यादा आगे हैं आज अनिल अंबानी जी के कंपैरिजन में, जी हाँ। क्या ऐसी खूबियां हैं मुकेश अंबानी में जो आज आप और हम उनसे सीख कर अपने बिजनेस को वर्टिकल ग्रोथ दे सकते हैं, एनहेंसमेंट दे सकते हैं? Well, my name is Ankit Vijay. I'm India's first risingpreneur, mindset, business and relationship makeover mentor. I'm helping people how they can start, scale, establish and automate their business model first, and second, how they can make out their relationship and mindset. So without wasting time, let's start today's episode. 19th April 1957 मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ। इनका कंप्लीट चाइल्डहुड मुंबई में 2 BHK फ्लैट में ही निकला और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट थे, फुटबॉल खेलने का इनको बहुत शौक था, जी हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की स्टडी को कंप्लीट किया और उसके बाद चले गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी MBA की डिग्री को लेने, जी हाँ। एट द सेम टाइम इनके फादर धीरूभाई अंबानी जी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और धीरूभाई अंबानी जी ने अपने बेटे मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीच में ही बुला लिया बिजनेस को हैंडल करने के लिए। कह सकते हैं मुकेश अंबानी कॉलेज ड्रॉप आउट है, जी हाँ। 1981 ऑफिशियली रिलायंस इंडस्ट्री को संभालने लगे मुकेश अंबानी। वेल, नीता अंबानी देश भर में जाना पहचाना नाम है। कैसे मुकेश अंबानी की लाइफ में ये एंटर होती हैं, धीरूभाई अंबानी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। बहुत ही अमेजिंग किस्सा है ये। 5 साल की एज से कथक सीखने जाया करती थी नीता अंबानी। संगीत परिवार से बिलोंग करती थी। 20 साल की एज में नवरात्रा के प्रोग्राम में धीरूभाई अंबानी जी ने नीता अंबानी जी को देखा। ट्रेडिशनल लुक में उनको जब देखा तो धीरूभाई अंबानी जी उनसे इंप्रेस हो गए और आसपास के लोगों से उनका नंबर अरेंज किया। उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे। घर पर गए, लैंडलाइन से फोन लगा दिया नीता अंबानी जी के घर पर। कोइंसिडेंसली नीता अंबानी जी ने ही फोन उठा लिया और उस वक्त तक देश में बहुत जाना पहचाना नाम बन चुके थे धीरूभाई अंबानी। और फोन पर बोलते हैं, हेलो, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। इधर से नीता अंबानी शॉक्ड हो जाती हैं। इतने बड़े आदमी मुझे क्यों फोन करेंगे, ऐसा सोचकर वो फोन रख देती हैं और वो सोचती हैं कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। दोबारा से बेल बजती है, दोबारा से फोन उठाया जाता है और दोबारा से धीरूभाई अंबानी बोलते हैं, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। इधर से नीता अंबानी जी भी मजाक के मोड में आ जाती हैं और वो बोलती हैं, मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ, और फोन कट कर देती हैं। नीता के पिता को लगता है आई थिंक अंबानी जी का ही फोन है और वो उनको समझाते हैं। तीसरी बार वापस से जब फोन बेल रिंग होती है, इस बार नीता अंबानी जी फोन उठाती हैं और बोलती हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा से बात स्टार्ट होती है। अंबानी जी उनको ऑफिस में बुलाते हैं। धीरूभाई अंबानी ऑफिस में जब नीता अंबानी को बुलाते हैं तो पूछते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं? और वो बोलती हैं, स्विमिंग एंड सिंगिंग। उसके बाद धीरूभाई अंबानी बोलते हैं, मेरे बेटे से मिलना पसंद करोगे? और एक उषा किरण करके एक बिल्डिंग मुंबई में, जहां पर व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में मुकेश अंबानी अपने बिल्डिंग में बैठे होते हैं और नीता अंबानी जी उनसे मिलने आती हैं और नीता अंबानी खुद शॉक्ड होती हैं कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे से मिल रही हूँ। एंड वहां से फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। और एक दिन रेड लाइट पर पेडर रोड मुंबई मुकेश अंबानी और नीता अंबानी घूम रहे होते हैं। रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है। गाड़ी में ही मुकेश अंबानी उनसे पूछते हैं, विल यू मैरी मी? और नीता अंबानी शॉक्ड हो जाती हैं। ग्रीन लाइट हो जाती है बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते मुकेश अंबानी। कहते हैं, आपको आंसर करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। पीछे से हॉर्न बज रहे होते हैं ट्रैफिक में और नीता अंबानी जी शॉक्ड हो जाती हैं और वो बोलती हैं, ठीक है, और वो यस कह देती हैं और उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ से उनकी लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है। 1984 में नीता अंबानी से मुकेश अंबानी शादी कर लेते हैं। 2002 धीरूभाई अंबानी इस देश और दुनिया को छोड़कर चले गए, जी हाँ। जाते जाते कर लो दुनिया मुट्ठी में जैसा टैगलाइन भी धीरूभाई अंबानी जी ही देकर गए। बहुत ही कमाल की स्टोरी है इसके पीछे। अगर आपने धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने धीरूभाई अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी को ही शेयर किया था। आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, जी हाँ। एनीवेज, 90,000 करोड़
का एम्पायर खड़ा करके धीरू भाई अंबानी जी चले गए। मुकेश अंबानी जी बड़े भाई थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर आ गई थी उसको मेंटेन करने की, उसको और ग्रोथ देने की। जी हाँ, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों के काम करने के तरीके और थॉट प्रोसेस में बहुत ही डिफरेंस था। अनिल अंबानी शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग में बिलीव करते थे, जबकि मुकेश अंबानी बहुत ही एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चीजों को करते हैं। क्लैशेस होने लगे, इतने क्लैशेस हो गए कि उस बिजनेस को एक साथ रन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। कोकिला बेन, धीरूभाई अंबानी जी की मदर, ने दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों के बिजनेसेस को सेपरेट कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जी संभाल रहे थे और टेलीकम्युनिकेशन अनिल अंबानी जी को 25,000 करोड़ कैश एंड टेलीकम्युनिकेशन अनिल अंबानी जी के हाथ में आई। 25,000 कैश जब अनिल अंबानी जी के हाथ में, उनका बिजनेस बहुत ग्रो करने लगा, बट बहुत सारे ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए जिसके कारण से उनको फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़े। एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में वो आ चुके थे, अनिल अंबानी। जी हाँ, बहुत अच्छा फंड रेजिंग किया करते थे। इनफैक्ट उनके लिए कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक बहुत सारी फंडिंग लेकर आ जाया करते थे। बहुत अच्छी नेटवर्किंग उनकी थी। अनिल अंबानी जी ग्रो कर रहे थे और उस वक्त मुकेश अंबानी जी का कहीं नामो निशान नहीं था। वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, बट यस, उनका ड्रीम था 4G। उनके बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जिन पर वो काम कर रहे थे स्लोली एंड ग्रेजुअली। और आज आप जानते हैं कि 10 टाइम्स गुना ज्यादा नेटवर्थ है अनिल अंबानी से मुकेश अंबानी जी की। जी हाँ, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक स्टार्टअप्स जो भी अपनी लाइफ में बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है, अगर आप अपनी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, हमेशा अपनी बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन के साथ उतरिए। लॉन्ग टर्म विजन में आपको एक समय तक थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, बट उसके बाद जो बिजनेस का बेस क्रिएट होता है, वहां से आप बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। 8,690 करोड़ यूएस डॉलर की नेटवर्थ के मालिक मुकेश अंबानी। जी हाँ, इनके रुतबे का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, एक बार मर्सिडीज से जाते हैं, एंटीलिया में पार्किंग स्लॉट में पहुंचते हैं और इनको चाबी नहीं मिलती है। इनको ऑफिस के लिए निकलना होता है, ये किसी और गाड़ी में उस वक्त तो चले जाते हैं, पर जब इनका स्टाफ इन्फॉर्म करता है मर्सिडीज कंपनी को कि डुप्लीकेट चाबी की नीड है, जर्मनी से मर्सिडीज कंपनी एक हेलीकॉप्टर में डुप्लीकेट चाबी मुंबई में एंटीलिया में हेलीकॉप्टर के थ्रू भिजवाती है और एंटीलिया में हेलीपैड पे लैंड होता है हेलीकॉप्टर। वहां पे वो इमीडिएटली चाबी हैंडओवर की जाती है डुप्लीकेट, और वापस से वो शख्स निकल जाते हैं जर्मनी। सो इस तरह का रुतबा मेंटेन करते हैं मुकेश अंबानी। जी हाँ, आज डिजर्व भी करते हैं वो। आज आप और हम उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी शायद ही सेगमेंट होगा जिनको उन्होंने टच नहीं किया है। देश के इमोशंस के साथ में को ध्यान में रखते हुए कैसे बिजनेस को एनहेंस करना है, मुकेश अंबानी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जियो मनी, जियो मीट, जियो हेल्थ, नेटवर्क 18, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब सेगमेंट्स में मुकेश अंबानी जी काम कर रहे हैं। जी हाँ, आज आप और हम सब की डेली रिक्वायरमेंट में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी की कंपनीज इन्वॉल्व है, और नहीं है तो आने वाले टाइम में होने वाली है। जहाँ इस लेवल का बिजनेस माइंडसेट मुकेश अंबानी जी रखते हैं। जियो मार्ट की अगर मैं बात करूं, जियो मार्ट एक अपने आप में रिवोल्यूशन है। जी हाँ, O2O मॉडल है ये। आपका जो लोकल बिजनेसमैन है, यानी कि आपका जो आसपास का किराना शॉप है, उसको एम्पावर भी ये मॉडल करने वाला है। डी मार्ट, बिग बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स अपने जब से किराना को डिलीवर करने लगे हैं, बिग बास्केट जैसी कंपनीज आ गई हैं, ग्रोफर जैसी कंपनीज आ गई हैं, वहां से लोकल एरिया का जो आपका किराना शॉपकीपर है वो इनसिक्योर फील करने लगा है और उसको लगता है कि यार अब मेरा बिजनेस कैसे चलेगा इन सब बिग जाइंट्स के सामने। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है O2O मॉडल जियो मार्ट ने। जी हाँ, आप ऑर्डर करिए, ऑर्डर करने के बाद डायरेक्टली जो माल आपके पास डिलीवर होगा, वो माल डिलीवर होगा आपके आसपास के स्टोर से। दैट मींस आपकी जो आसपास का स्टोर है वो अब रिलायंस से कोलैबोरेट करेगा, उससे उनकी लीड्स, उनका बिजनेस भी इंक्रीज होगा और टेक्नोलॉजी का फायदा भी उस लोकल बिजनेसमैन को मिल पाएगा। इस तरह से, और उसकी टैगलाइन भी है, देश की नई दुकान। जी हाँ, और कस्टमर को भी बेनिफिट है कि उसको घर बैठे ऑर्डर करके और उसको सामान मिल रहा है, और लोकल वेंडर जो है आसपास का, उसको भी एम्पावरमेंट मिल रहा है। वेल नाउ, मुकेश अंबानी जी की पर्सनैलिटी से आज आप और हम क्या सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। जी हाँ, 5 ऐसी क्वालिटीज पे हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी जी की। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विजन। जियो आज आप और हम सब यूज कर रहे हैं, बट 10 से 12 साल पहले जियो का विजन रखा गया। जी हाँ, पूरे देश भर में नेटवर्क लाइंस बिछाई गई, फाइबर केबल्स बिछाई गई, और उसके बाद जियो को जब लॉन्च किया गया तो मार्केट को
उसने विद इन 2 इयर्स कैप्चर कर लिया। एयरटेल, वोडाफोन जैसी जायंट कंपनीज जियो के सामने नहीं टिक पाई। उसके पीछे था मुकेश अंबानी जी का एक लॉन्ग टर्म विजन और उस पर वो सालों से काम कर रहे थे। जी हाँ, आप और हम भी एक किसी भी बिजनेस में, अपने हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ, मेंटरशिप में काफी स्टार्टअप्स को हैंडल कर रहा हूँ, उनका हमेशा सबसे पहले मैं देखता हूँ उनका विजन, और उस विजन पे अगर कहीं भी कुछ चैलेंजेस है तो उन पे हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो वर्टिकली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रतन टाटा जी, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, धीरूभाई अंबानी जी, ऐसी काफी सारी केस स्टडीज चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन मैं आपको देता हूं। जी हाँ, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो फेल हो गए हैं पर उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या हम उनकी गलतियां हम अपने बिजनेस में नहीं करें वो सब हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, सो बेस्ट लर्निंग इज कि हम अनसक्सेसफुल लोगों से भी काफी सारी चीजों को सीख कर उनको हम अपने बिजनेस के लिए रेक्टिफाई कर सकें। नाउ एंड सेकंड इज काफी सारी और सक्सेसफुल स्टोरीज भी डेफिनेटली वीकली हम लेकर ही आने वाले हैं। बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ऑटोमेशन, हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड माइंडसेट, इन सब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, मैं रिकमेंड करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही हम नया वीडियो लाइव करेंगे। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप किस स्टोरीज को आप सुनना चाहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप और हम इंस्पायर्ड हैं मुकेश अंबानी जी की स्टोरी से तो प्लीज मुझे 2 पॉइंट जरूर बताइए कि क्या आपने आज इस वीडियो से सीखा है। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, बी सेफ फ्रॉम कोविड।